नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज फिर से मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि नॉर्सेट का नोटिफिकेशन आया तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है हमारे लिए, क्योंकि हम उन लोगों को पढ़ाते हैं ना जो मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं, जो पैरामेडिकल के कोर्स जैसे कि एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, फार्मा, डीएमएलटी, एमएलटी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी या फिर फिजियोथेरेपी, ये सारे कोर्स अगर आप कर रहे हो ना तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। और नॉर्सेट यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और जो जीएनएम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है और नॉर्सेट का नोटिफिकेशन आया है। तो आज मैं इसको आपको बताऊंगी एग्जैक्टली में क्या करना है, किस तरीके से करना है, फॉर्म डेट कब से कब तक है, किस तरीके से आपको भरना है। तो क्या है यहाँ पे नॉर्सेट जो है इसका नोटिस नंबर आप नोट कर लीजिए 28/2024। ठीक है, नोटिस नंबर याद रखना है। और साथ ही साथ ये 26 को आया था, मैं थोड़ी सी लेट हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो पोस्ट बेसिक आपका होना चाहिए, या फिर जीएनएम आपने कर रखा है जो कि डिप्लोमा कोर्स है उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन है। और एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है 18 से 30 साल तक है। इसके अलावा भी एज में छूट कब दी जाती है कास्ट के हिसाब से वो नीचे मेंशन है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, यहाँ पर जो जनरल है और ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनके चार्जेस कितने लगेंगे फॉर्म भरने के, 3000। ठीक है, जो SC ST है या EWS है उनको 2400, और जो पर्सन विद डिसएबिलिटीज मतलब जो दिव्यांग लोग हैं उनको चार्जेस कितने लगेंगे, उनको नहीं लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मतलब आपको 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो स्टेज 1 है, ये जो नॉर्सेट का जो स्टेज 1 है वो 14 अप्रैल यानी कि उस दिन संडे पर रहा है, उस दिन आपका एग्जाम है। और स्टेज 2 में किसको बुलाया जाएगा, जो स्टेज 1 जो क्वालिफाई कर जाएंगे यानी कि 50 परसेंटाइल आना चाहिए, जनरल वालों को 45 आना चाहिए, ओबीसी वाले को आगे मैं बताऊंगी, आपको मेंशन भी है इसमें। तो ऑनलाइन टेस्ट होंगे, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में जो पास कर जाएंगे, और यहाँ पे ये भी मेंशन है, मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ, यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अगर कोई भी स्टेज 1 को अगर पास कर जाता है या फिर अगर स्टेज 1 है तो इसके मार्क्स के आधार पे स्टेज 2 के मेरिट लिस्ट को तैयार नहीं किया जाएगा। स्टेज 2 का मेरिट लिस्ट जो होगा वो फाइनल होगा, और उसमें जो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है बाद में जा कर के। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेज 1 आपका जो है वो क्वालिफाइंग स्टेज होना चाहिए और है। और आपको यही आपको दिमाग में रखना है। और आपको पढ़ना क्या है, जो आपका सिलेबस है वही आपको पढ़ना है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको और भी चीज़ें पढ़नी है। तो 2 स्टेज में होंगे, एक 5 मई को एग्ज़ाम होगा और एक 14 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। तो दोनों दिन क्या पढ़ रहा है, संडे पढ़ रहा है, मतलब आपके लिए दिन अच्छा है और अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए। अगर आगे हम देखें तो आप कहाँ जा कर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड के थ्रू ये फॉर्म फिल होगा। और ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है ना, ये हाईलाइट करके, इस वेबसाइट पे आप जा कर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो डेट है फॉर्म फिल करने का वो 26 तारीख से ही शुरू हो चुका है, मतलब अगर आज डेट कह लीजिए तो आज से लेकर के 26 से लेकर के 17 तारीख तक यानी कि 17 मार्च से पहले आप फिल कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। लास्ट डेट में ना बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, करेक्शन डेट कब है, अगर बाय द वे कुछ भी गड़बड़ी हो गई है तो 18 तारीख से 20 तारीख तक आपको टाइम दिया जाएगा उसको ठीक करने का। अब यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो एज रिलैक्सेशन भी है, कट ऑफ भी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। SC ST वाले को 5 साल की छूट है, OBC वाले को 3 साल की, जैसा कि हमेशा होता है। PWBD यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटीज विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब 40% से ज़्यादा जिसके बॉडी में प्रॉब्लम है, जिन भी लोगों के बॉडी में प्रॉब्लम है उनको लगभग 10 साल की छूट दी जाएगी। और इसके साथ अगर वो OBC है तो 13 साल की, इसके साथ अगर SC ST है तो 15 साल की, एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है वो उनको 5 साल का। तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, और एक वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊँ, मैं आपको वही बताऊँगी जो आपके काम का है। नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप अलका मेडिकल क्लासेस पे शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से इसको
को डाउनलोड करके पढ़िए, समझिए और डॉक्यूमेंट कैसे लेना है, एग्ज़ाम कैसे होगा और किस तरीके से आपको अपने जो भी फॉर्म है उसको कैसे फिल करना है या फिर सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ना है, नेगेटिव मार्क्स होंगे, बिल्कुल होंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है और जो पोस्ट होंगे वो कौन कौन से एम्स में पड़ेंगे, मतलब कौन कौन से स्टेट में, हर स्टेट में एम्स है ना, तो कौन कौन से स्टेट में जो जॉब की वैकेंसी है वो निकली हुई है, सारी चीज़ें हैं उनका। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सारी चीज़ें, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका लगता है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ इसमें दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं काम का बात। काम का बात तो वैसे सारा चीज़ है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे जा कर के आपको हमेशा विजिट करते रहना है ताकि नोटिफिकेशन अगर कुछ भी आए एक्स्ट्रा तो आपसे वो छूटे ना। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूँ और मैं बताती भी हूँ, और अच्छे से आप सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी फॉर स्क्राइब और यहाँ पे जो भी है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो मैंने आपको अभी बताया, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। डिसेबिलिटी का अगर सर्टिफिकेट बनता है तो कैसा बनता है, अगर 40% से ज़्यादा है या फिर कम है तो उसका सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो सारी चीज़ें यहाँ पे है। और एक चीज़ और, हाँ, यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो स्पेशली कैसा होगा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो नॉर्सेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सक्सेसिव स्टेजेस, मतलब 2 स्टेजेस में होंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अब जो 2 स्टेज है तो स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 1 या फिर आप इसको नॉर्सेट प्रीलिम्स भी बोल सकते हैं। तो स्टेज 1 में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आपके जो सवाल होंगे वो MCQ होंगे, 100 मार्क्स के इसमें सवाल होंगे, और जिसमें आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो 4 ऑप्शन मिलेंगे, और सभी ऑप्शन में से आपको कोई एक को चूज़ करके बटन को दबाना तो पड़ेगा क्योंकि कोई एक ही सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो 20 सवाल होंगे, 100 सवाल है, ठीक है, MCQ, उसमें से 20 सवाल आपके जनरल नॉलेज से होंगे एंड एप्टीट्यूड से होंगे, और 80 सवाल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जैसे कि MSN हो गया, फार्मा हो गया, गायनी हो गया, ऑब्स्टेट्रिक्स हो गया और फंडामेंटल हो गया, सारी चीज़ें जो भी आप पढ़ते हैं ना, सारी चीज़। नेगेटिव मार्क्स होंगे, बिल्कुल होंगे, और कैसे कटेंगे, अगर 3 गलत हो गया तो आपका एक मार्क्स जो है वो कट जाएगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, मतलब आपको देखना है, सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से कम आए, ज़्यादा आए, MSN से बहुत ज़्यादा आए, फंडामेंटल से बहुत ज़्यादा आता है। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको डिजीज़ बड़े अच्छे से समझाया, बड़े प्यार से, साथ में उसके मेडिसिन भी मैंने आपको बताए हैं। बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है, या फिर अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पे भी है जहां से आप सीख सकते हैं, और इसको अच्छे से पढ़ना है। आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, 100 सवाल होंगे, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे से करना है और तैयारी बिल्कुल मजबूत रखना है ताकि आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाए। और मैं आपको ऑल द बेस्ट ही बोलूँगी। अगर एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम में मैं आपको और अच्छे से थोड़ा सा बूस्ट कर दूँगी बोल बोल करके, और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको सारे नोटिफिकेशन जो भी आएंगे वो मैं शेयर करूँगी, और आपसे मैं बातचीत भी करते रहूँगी ताकि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आप वहाँ पे खुद भी मैसेज कर सकते हैं उस ग्रुप पे, वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप है जिसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो स्टेज 1 है उसको पार करने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए 50% जो जनरल है या EWS है उनको चाहिए 50%। इसका मतलब ये नहीं है कि 50% आ गया और बहुत सारे बच्चे हैं तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। 45% क्या है OBC और 40% SC ST, मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा है यहाँ पर। आपकी तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और आप में से जो भी लोग इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं, कौन फिल करेंगे इस फॉर्म को, जो ऑलरेडी BSc नर्सिंग कर चुके हैं। मतलब अगर जिसका BSc नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है, जिनको डिग्री मिल चुका है, और जो नर्सिंग काउंसिल के तहत रजिस्टर्ड है, चाहे वो स्टेट से हो चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हो, दोनों से आप कर सकते हैं इसमें फिल। और यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पे और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्रिपरेशन ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर स्टेज 2, कैसे आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे एक और लाइन है जो कि मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा और मुझे भी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इज क्वालिफाइड बट नॉट कॉल्ड फॉर स्टेज 2 एग्जामिनेशन
कॉम्बिनेशन, मतलब एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ पे स्टेज 1 में कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाए और उनको बुलाया ना जाए। मे बी ये उस कंडीशन में होगा जहाँ पे 2 कैंडिडेट या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो बिल्कुल सेम सेम होंगे और वहाँ पे प्रायोरिटी वाइज कैंडिडेट को रखा जाएगा। उस कंडीशन में मुझे ये लगता है ये लाइन लिखा गया है। टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, अगर आपकी तैयारी दुरुस्त है तो आपका हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, बस आप प्रिपरेशन कीजिए। स्टेज 2 का जो नॉर्सेट मेन है उसमें जो एग्जाम होंगे वो कैसे होंगे, उसमें भी एमसीक्यू होगा और 100 मार्क्स का वहाँ भी होगा। वहाँ भी आपके जो नेगेटिव मार्क्स है वो अगर 3 गलत होगा तो 1 आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। वहाँ पे देखिए वहाँ भी सेम चीज़ है, वहाँ भी 5 सेक्शंस होंगे, मतलब 5 सब्जेक्ट्स हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही कुछ ही लोगों का होगा, वहाँ पे मल्टीपल एक फेजेस भी हो सकते हैं अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो। और 90 मिनट वहाँ भी आपको समय मिलेगा। साथ ही साथ वो सारी चीज़ें मैंने लगभग बता दी है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, मतलब अगर 2 व्यक्ति का एक जैसा नंबर आ जाता है, एक जैसी चीज़ें हो जाती है, तो किस तरीके से वहाँ पे उनको प्रायोरिटी देना है, यहाँ पे किस तरीके से फिर बनेगा मेरिट लिस्ट, वो सारी चीज़ें। सिलेबस कैसा होगा, सिलेबस आपका वो सब्जेक्ट होगा। और साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको किस तरीके से आपको देखना है, किस तरीके से आपको बनाना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ज़्यादा सवाल आते हैं। फंडामेंटल हो गया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया या एमएसएन हो गया, बहुत ज़्यादा सवाल आता है। फंडामेंटल से बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, फार्मा हो गया। ये सब चीज़ों पे आपको पकड़ बनाए रखना है ताकि आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकें। और अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, कोई भी नोटिफिकेशन देखना है तो आप इस पे जा सकते हैं। और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नॉर्मली क्या था, नॉर्मली मेन सब यही चीज़ें हैं। और यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिस्ट है जहाँ पे अगर आप स्टेज 2 को क्रॉस कर जाते हैं तो पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे हो सकती है। पोस्टिंग में एम्स भटिंडा हो सकता है, एम्स भुवनेश्वर है, एम्स बिलासपुर है, देवघर है, गोरखपुर है, यहाँ पे सारा लिस्ट है। और उसका ऑफिशियल वेबसाइट भी है उसका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरीके से है। और सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, मेंशन किया हुआ है यहाँ पे किस तरीके से एज रिलैक्सेशन के बारे में किस तरीके से यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि क्यों किस तरीके से होता है, कैसे होता है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फिज़िकल हैंडीकैप जो कि 40% से ज़्यादा जिनको डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, वहाँ पे इनका सर्टिफिकेट भी था एक। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टाइमिंग वगैरह लिखा हुआ है। और देखिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब एंड कंपेंसेटरी टाइम, मतलब देखिए यहाँ पे कि अगर आप इस कंडीशन में आते हैं तो अगर आपको ये सर्टिफिकेट लगाना है तो यहाँ पे इसका एक तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट दिया गया है। और नीचे भी है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल लिमिटेशन इन एग्जामिनी टू राइट, कि अगर आपका सर्टिफिकेट बनेगा फिजिकल लिमिटेशन है, जैसे दिव्यांग लोग हो गए या फिर कुछ भी दिक्कत है बॉडी में, तो इस तरीके से आपका ये वाला सर्टिफिकेट बनेगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे साइन किसका होना चाहिए वो भी लिखा गया है। तो जिसको जिसको ज़रूरत है वो ऐसा करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो PWBD है, जो 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, जिनकी बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो उनका सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप से बनेगा। और सिग्नेचर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सभी चीज़ों के सिग्नेचर्स लगेंगे। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ठीक है, सारी चीज़ें दी गई है, मैंने आपको बता दिया है। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है और वहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर कोई भी डाउट होता है इन सब में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ख़ुद भी आप इन सभी नोटिफिकेशंस को देखते रहिए और उनके वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, क्योंकि आपको अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है और रिजल्ट भी आने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं और जब एडमिट कार्ड आएगा तब मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।